हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डीपीपी ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोथरा मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sec स्क्वायर x इक्वल टू पाई बाय 6 से x इक्वल टू पाई बाय 3 एंड x एक्सिस। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय निकालना है आपको। ABB कर्व दे रखा है sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का जो कर्व होता है वो sec x के सिमिलर ही बनेगा। ठीक है, पाई बाय x से पाई बाय 3, तो पाई बाय x से पाई बाय 3 में जो ग्राफ होता है sec x का वो बनता है, इस तरीके से कर्व बनता है। ठीक है, ये पाई बाय 2 पर इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा होता है, तो sec स्क्वायर x का भी इसी तरीके से बनेगा, मतलब ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ पर पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ऑन द एक्स एक्सिस निकालना है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये x की लिमिट आ गई। विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर देना है इसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो बेहद इजी क्वेश्चन था पहला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर था, फर्स्ट जो एग्जांपल था ये था जहाँ पर आपने क्या लिया होगा, वर्टिकल स्ट्रिप लिया होगा, है ना, वर्टिकल स्ट्रिप पे था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जहाँ पर आपको फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखो ये जो पैराबोला है इसकी शक्ल कैसे बनेगी, y की पावर कम है तो y की, और ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये। x इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला एरिया निकालना है यहाँ पर आपको फ्रेंड्स। ठीक है, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक का एरिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो, और x एक्सिस से y एक्सिस से बाउंडेड, कर्व से बाउंडेड, और इन दोनों लाइन से बाउंडेड एरिया। तो अब यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना होगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के कारण जो एरिया होगा ऑन द y एक्सिस, हमने देखा था फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये x डॉट dy होता है फ्रेंड्स यहाँ पर, और y की लिमिट आती है 1 से 4। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y बाय 4 रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये एरिया कितना निकल के आ जाएगा। 2 टाइम्स मत करना है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काय केवल, तो 2 टाइम्स नहीं करना हमें यहाँ पर। तो x की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 1/4 से 2 बाहर आ जाएगा, रूट y इंटीग्रेशन 1 से 4 dy आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y का इंटीग्रेशन y पावर 3/2 अपॉन में आएगा 3/2, लिमिट अप्लाई कर देना है यहाँ पर 4 से 1। ठीक है, फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस x इक्वल टू 2, कर्व y इक्वल टू 2x। अब y इक्वल टू 2x का फोटो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो कर्व है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, और इसके रूट्स क्या है, x कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस एक्स, 0 और 2 रूट है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, जो कि 1 पर मिलती है, और 1 पर ये तो हो जाएगा 2, तो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से कर्व बन जाएगा, 0 और 2 पर इसका रूट आ जाएगा, है ना, ये 2 पर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 पर 1 है और 1 पर 2 हो गया, और 0 पर 0 है। ठीक है, नीचे की ओर पैराबोला बनेगा इसका, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। अब आपको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये x y एक्सिस, और x इक्वल टू 2, तो आपको कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, दोनों कर्व से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक बाउंडेड एरिया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ऑन द दो कर्व के बीच में हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ पर अपर कर्व कौन सा है फ्रेंड, अच्छा ऑन द एक्स एक्सिस ही निकालना है आपको, है ना, ऑन द एक्स एक्सिस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लो यहाँ पर इस तरीके से, है ना, तो ऑन द एक्स एक्सिस ही निकलेगा एरिया। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 0 से 2। अब देखो यहाँ पे अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है 2 पावर x वाला, तो ये 2 पावर x माइनस ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अपर माइनस लोअर किया है मैंने यहाँ पर, तो एरिया इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 पावर x अपॉन ln 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x³/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है आपको 2 से 0। ठीक है, आफ्टर व्हेन यू विल पुट लिमिट, है ना, तो लिमिट पुट करते यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आगे आप जो पोर्शन है कैलकुलेशन वाला खुद से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड यहाँ पर आपको कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोलाज x इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर और x इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर। देखो यहाँ पर फ्रेंड जो पैराबोला है वो किस टाइप का पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 x, और यहाँ पर जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 1/3 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से दोनों के आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर
x इक्वल टू माइनस टू वाई स्क्वायर जब यहाँ पुट करोगे तो माइनस टू वाई स्क्वायर यहाँ पुट करोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस थ्री वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पर वाई स्क्वायर जब 1 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर, जैसे 1 पुट करोगे तो x आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है इसका -2, 1 और -2, -1। अब दोनों का ग्राफ बना लेते हैं हम एक बार। तो ये जो ग्राफ है पैराबोला, ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड इधर की ओर बनेगा, इधर की ओर बनेगा लेफ्ट वर्ड, इधर की ओर मुंह ओपन होगा, इसका फेस ओपन होगा, ठीक है। ये वाला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का। अब ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा पीछे की ओर, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा इसको -2, 1 पर। तो -2, 1 और -2, -1 पर, और नीचे होगा यहाँ पर, इस तरीके से चलेगा इसका कर्व, ठीक है। ये कौन सा वाला पैराबोला है फ्रेंड्स, ये है x इक्वल टू 1 माइनस 3y स्क्वायर वाला है, और ये है यहाँ पर, ये है x इक्वल टू -2y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपके पास यदि आप ऑन द एक्स एक्सिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे अपर माइनस लोअर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जैसे देखो ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, अपर माइनस लोअर होता है, ये वाला एरिया चाहिए आपको, तो आप ऐसे फटाक से निकाल लेते हो अपर माइनस लोअर करके। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस आप लेफ्ट वर्ड माइनस राइट वर्ड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो फ्रेंड। जो लेफ्ट राइट वर्ड कर्व है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कर्व इस तरीके से दे रखा है और एक कर्व इस तरीके से दे रखा है, और आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो आपके पास एक मेथड और है कि आप दोनों को ऑन द वाई एक्सिस फाइंड आउट कर लो। तो ये वाला कर्व यदि एफ एक्स है, ये वाला कर्व जी एक्स है, और आपको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एक्स की वैल्यू आएगी तो एफ इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, ये वाई का फंक्शन आएगा एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई माइनस जी इनवर्स वाई डी वाई, है ना। तो कहने का मतलब है जो कर्व है वो क्या होगा, राइट वर्ड माइनस लेफ्ट वर्ड होगा जब ऑन द वाई एक्सिस निकाल रहे हो। अच्छा कर्व यदि ऐसे तब भी ये फॉर्मूला यही रहेगा ना, हो सकता है नीचे भी चल जाए ये ऐसे। सिमिलरली ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप निकालने जा रहे हो तो कर्व ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। हमेशा फॉर्मूला क्या होगा अपवर्ड माइनस, इसमें फॉर्मूला क्या होगा अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, और इसमें क्या होगा राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड। जो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है हमेशा इसमें, चाहे वो नेगेटिव की ओर भी जा रहा हो। सिमिलरली इसमें आपको क्या करना है राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड करना है जब ऑन द वाई एक्सिस निकाल रहे हो। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपका जो इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कौन सा वाला इजी रहेगा, राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड से निकालने के लिए, ठीक है। इससे निकालोगे तो आपका क्वेश्चन फटाक से इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऑन द एक्स एक्सिस वाले से निकालने जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको किस तरीके से निकाल रहा हूँ, ऑन द वाई एक्सिस लेके निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऑन द वाई एक्सिस लेके निकाल रहा हूँ तो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर राइटवर्ड कर्व कौन सा, अच्छा ये लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको, ये इस यहाँ से यहाँ तक करना है। तो यहाँ पर वाई ये कौन सा, ये लाइन है वाई इक्वल टू 1 का लाइन है ये। सिमिलरली ये कौन सा लाइन है फ्रेंड, ये है वाई इक्वल टू -1 का लाइन है। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 से 1, -1 से 1, राइटवर्ड कौन सा है कर्व 1 माइनस 3y स्क्वायर माइनस राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड, तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ध्यान से देना, एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। dy आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 से 1 प्लस -1 से 1, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अभी एक इवन फंक्शन है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स 0 से 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे आई होप ये कर लोगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। एक ये दिख रहा है कि जितना अपर इतना सिमेट्रिक दिख रहा है कर्व देखने में, तो एक काम कर सकते थे कि आप -0 से 1 तक निकाल के उसको 2 टाइम्स कर देते, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ये आप प्रॉपर्टी लगा सकते थे इंटीग्रेशन की कि -a से a में इवन फंक्शन तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। आई होप इसके आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखो अब देखो यहाँ पर 2 पैराबोला दिए हैं आपको। एक पैराबोला है जिसका फेस हो रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका फेस ओपन हो रहा है राइटवर्ड, ठीक है। एक पैराबोला है इसका फेस ओपन हो रहा है अपवर्ड, ठीक है। दोनों के बीच का जो बाउंडेड एरिया ये निकालना है आपको ना, ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, फिर अपर माइनस लोअर या राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड कुछ भी कर सकते हो, दोनों आपका सेम वर्क पड़ेगा यहाँ पर। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन दोनों में किसी में सिमिलर कैलकुलेशन ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में इजी एक में टफ हो। ये तो आप अपवर्ड माइनस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दो या राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड कर दो। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4a, 4a आ जाएगा एक, तो इसको सॉल्व कर लेना, और एक आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अपर कर्व कौन सा है यहाँ पर, अपर कर्व है 0 से 4a में अपर कर्व है ये वाला पैराबोला, है ना, जिसमें x की पावर कम है। तो ये है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास, रूट y की वैल्यू आएगी, सॉरी ना, रूट ये 4x है
माइनस, अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय 4a, ठीक है। ये नीचे ये जो अपवर्ड ओपन हो रहा है ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, और ये कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो इससे आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो रूट 4 है तो 2 रूट ए बाहर आ जाएगा, एक्स रूट एक्स का ये आ जाएगा एक्स पावर 3/2 आ जाएगा, यहाँ से नीचे 2/3, 3/2 के ऊपर ये आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दो इसमें 4a से 0। सिमिलरली यहाँ पर फ्रेंड 1/4a इंटू 3 एक्स क्यूब इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट 4a से 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 रूट ए बाई 3, इधर से आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 पावर क्यूब, तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू ए रूट, तो ए रूट ए आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस 1 बाय ये 12a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड 4 क्यूब 4 इंटू ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 4 8 4 से 32 ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ये 3 डिवाइड चला जाएगा, एक ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/3 16 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 ए स्क्वायर बाय 3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एक ये आपको शॉर्टकट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इसलिए इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना। इसको 4by कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखो ये कर लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अच्छा दे रखा है ये 4by का जो एरिया होता है वो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 16ab/3 होता है। तो कैसे याद रख सकते हो इसको आप, इसको इसका 4a ले लो, इसका 4b ले लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 16ab/3 कर दो, ये आंसर हो गया। अब देखो इसका शॉर्टकट फटाक से आंसर दे सकते थे आप, 4a इंटू 4a 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया। तो डायरेक्टली आज यहाँ पहुंच सकते थे। तो ये बहुत ज्यादा यूज में आता है फ्रेंड, कई बार दो पैराबोला है ये शिफ्ट करके पैराबोला दे दे तब भी आप उनका डायरेक्टली आंसर बता सकते हो यदि आपको पता है। सिमिलरली एलिप्स का एरिया पता होना चाहिए आपको, पाई ए भी होता है, वो भी कई बार आपकी यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ बाय द पैराबोला। पैराबोला और लाइन के बीच का जो सेगमेंट कट हो रहा है उसके फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला। पैराबोला और लाइन के बीच में जो सेगमेंट कट हो रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। तो ये पैराबोला है फ्रेंड, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अभी जो लाइन की शक्ल बनेगी तो ये 0 पर -1 जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से पास होगी, इसको कहाँ कट करेगी, इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x और ये माइनस 10x इक्वल टू 0। इसके दो रूट हो जाएंगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x कॉमन ले लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 1। तो एक रूट आ रहा है x इक्वल टू 1/8 और एक आ रहा है आपके पास x इक्वल टू हाफ। एक वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1/8, मतलब ये इस तरीके से लाइन इसको कट करती जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू 1/8 और ये x इक्वल टू है हाफ, है ना। ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये कट कर रही है, यहाँ पर इसको x इक्वल टू हाफ है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, ये x इक्वल टू 1/8 है। अब देखो फ्रेंड, मुद्दे की बात देखिए, यदि आप इसमें अपर माइनस लोअर करोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको पहले इस पॉइंट तक ये निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया पूरा, फिर इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑन द एक्स एक्सिस थोड़ा सा टीडियस है, आप क्या करो यहाँ पर ऑन द वाई एक्सिस निकाल लो, सिंपल राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड करना होगा आपको, है ना। ये आप क्या करो, ये दोनों आप पॉइंट निकाल लो, वाई की निकाल लो, फिर राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड कर देना, तो आपके पास ये जो बीच का एरिया डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। ऑन द एक्सिस में थोड़ा सा टीडियस पड़ेगा काम इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, जिस दिन x 1/8 है, जिस दिन x 1/8 है तो यहाँ पुट करोगे तो 1/2, ये इस दिन y कितना है, -½ है, तो ये y इक्वल टू -½ आ जाएगा आपका। जिस दिन x इक्वल टू 1/2 है तो ये y इक्वल टू 1 आ गया, है ना, ये y इक्वल टू 1 पॉइंट आ गया। तो क्या करो यहाँ पर आपका पास एरिया क्या हो जाएगा, -½ से 1 अपर माइनस लोअर। अब ऑन द वाई एक्सिस निकाल रहे हो तो अपर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू 4x प्लस 1, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना जब भी आप ऑन द वाई एक्सिस निकाल रहे हो तो x की वैल्यू, क्योंकि ये लिमिट y की है तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर y प्लस 1/4। ये राइट वर्ड कर्व हो गया, माइनस लेफ्ट वर्ड कौन सा है यहाँ पर, y²/2 है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आगे कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो खुद से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3
लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। अब देखो फ्रेंड, ये जो कर्व है ये आपने कई बार ड्रॉ भी किया है, इसको आप इजीली ड्रॉ कर लोगे। इसके रूट दिख रहे हैं 1 2 3 और x क्यू का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है तो नीचे से कर्व बनना स्टार्ट होगा इसका, इस तरीके से कर्व बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनता हुआ चला जाएगा इसका, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कर्व फंक्शन क्या है यहाँ पर आपके पास, y इक्वल टू ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ये इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख लो, ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x और यहाँ से प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक आएगा एक्स क्यूब, एक आएगा माइनस 5x स्क्वायर और एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। एक आएगा प्लस 6x और एक प्लस का 5x, तो प्लस का 11x हो जाएगा। ये माइनस 1 इंटू प्लस 6, तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म है, इसका फैक्टर फॉर्म है कर्व का। अब देखो आपको एरिया कौन सा चाहिए फ्रेंड, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 तक का। x इक्वल टू 0, ये लाइन y एक्सिस हो गया x इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू 3 तक का ये वाला एरिया चाहिए कर्व के साथ ऑन द x एक्सिस, ये वाला एरिया हो जाएगा वो, ठीक है। ये पूरा एरिया चाहिए यहाँ पर आपको। ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, देखो अब 0 से 1 में, 0 से एरिया कितना हो जाएगा a1, इसको यदि a1 बोल दो, a1 a2 a3 बोल दूंगा मैं यहाँ पर, तो एरिया कितना हो जाएगा, मॉड a1 आएगा, क्योंकि x एक्सिस के नीचे वाला है तो यहाँ मॉड आ जाएगा, प्लस a2 पॉजिटिव ही आएगा, प्लस a3 पे अगेन क्या आएगा, मॉड आएगा। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 से 1 में, 0 से 1 में जो भी वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बाहर एक मॉड लगा देना, तो उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। a2 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा 1 से 2 में, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a3 पे अगेन मोड लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी 2 से 3 के अंदर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फ्रेंड, कैलकुलेशन वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, बाहर क्या आएगा, मोड आएगा। इन दोनों के बाद कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यू आएगी उसके बाद मोड लगा देना, पॉजिटिव हो जाएगा वो। इसको एज इट इज पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इसके बाद मोड लगाओ तो पॉजिटिव करके तीनों को ऐड कर देना है, आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको, द कर्व y इक्वल टू a रूट x प्लस bx passes through the point 1, 2 and the area enclosed by the curve, the x axis and the line x equal to 4 is 8 square unit, ठीक है। अच्छा, इसका कर्व का और x इक्वल टू 4 से ये जो एरिया गिवन है वो 8 स्क्वायर यूनिट गिवन है। डिटरमाइन ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव। यहाँ पर करेक्शन कर लो फ्रेंड, इस लाइन को रिमूव कर दो, ए एंड बी आर पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर। एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लेना, पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, एक्सिस इसके ऊपर लाइव कर रहा है, एंड इसके आगे वापस एंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन इज डिटरमाइंड ए बी, ठीक है। ए और बी निकालना है यहाँ पर आपको ना, इतना क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो ध्यान से देखो, एक कर्व दिया है y इक्वल टू a रूट x प्लस bx, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। एक तो देखो जीरो इसका एक रूट है, 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना, तो 0 0 से जा रहा है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर है ये कर्व, हमें नहीं पता कर्व की शक्ल कैसे बनेगी, हमें बस इतना पता है कि ऊपर एक्स एक्सिस के इस तरीके से कैसे चल रहा होगा ना, हमें नहीं पता एक्चुअली में क्या है ये। अब देखो हमें x इक्वल टू 4 तक का एरिया गिवन है, x इक्वल टू 4 से x ये जो का एरिया बना है, अब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक का एरिया हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 4। कर्व की इक्वेशन है a रूट x प्लस bx dx, ये कितना गिवन है यहाँ पर आपको, ये गिवन है 8 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, क्या बन जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a रूट x, तो यहाँ से a, यहाँ से x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 पर आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पर, लिमिट क्या है यहाँ पर 4 से 0। अच्छा, ये एक करेक्शन होगा यहाँ पर, ये जो लिमिट है ये पूरे के बाहर है, ठीक है। लिमिट यहाँ पर पूरे के बाहर आएगी 4 से 0, और ये कितना गिवन है आपको, 8 गिवन है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा ए और बी में, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 16 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड 16, 8 भी आ जाएगा इक्वल टू 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 16a प्लस 24b इक्वल टू 24, है ना।
तो 8 का डिवाइड लगा दो यहाँ से, 2a प्लस 3b इक्वल टू 3 बन जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। एक इक्वेशन और चाहिए, ये जो कर्व है ये 1,2 से पास हो रहा है, तो 1,2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y की वैल्यू 2x के 1 पुट करोगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a प्लस 2b इक्वल टू 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया -1, b इक्वल टू -1 उठा के यहाँ पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो a 3 और b कितना है, -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले एक नोट है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंस एरिया रिमेन इनवेरिएंट इवन इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर शिफ्टेड, हेंस शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इन मेनी केस प्रूव टू बी वेरी कन्वीनिएंट इन कंप्यूटिंग द एरिया। क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पर यदि कोई जैसे एलिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एलिप्स है ना, ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन है x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि आप ओरिजिन को शिफ्ट करके कोई नया एलिप्स बना देते हो, यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया पर आपने, लेट्स अज्यूम h, k पे शिफ्ट कर दिया इसको, y माइनस के होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। शिफ्टिंग से एरिया चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि पूरे का पूरा कर्व शिफ्ट हुआ है, तो एरिया चेंज नहीं होता शिफ्टिंग करने से। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आपके यूज होगा, जैसे सपोज करो आपको ऐसा एलिप्स दे देंगे, पूछेंगे एरिया, तो जैसे इसे इसका पाई ए भी होता है, तो इस एलिप्स का भी एरिया भी कितना होगा, पाई ए भी। तो ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड कई बार काम आएगा। शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन को टीडियस कर देते हैं, टफ कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन शिफ्टिंग से कोई इफेक्ट नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग को इफेक्ट नहीं डालती, एरिया इनवेरिएंट ही रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉलर एरिया निकालना है जो कि पैराबोला और इलिप्स से बाउंडेड है, दोनों के बीच में जो स्मॉलर एरिया बाउंडेड वाला होगा वो वाला चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पर पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली इलिप्स भी स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देखोगे कि इसको कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाया करते हैं। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जिसका सेकंड स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, सेकंड पावर अवेलेबल है जिसका, तो हम y का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर। तो रिमेनिंग टर्म्स को उधर भेज दो, 4y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 3x माइनस 7। तो यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 कॉमन लोगे, y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस 7। अब देखो यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा और 4 इधर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके। 4 ऐड होगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर 3/4 x माइनस 1। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर्म में आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इस इलिप्स में क्या होगा कि दोनों का आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, x में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और y में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर क्या बन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देंगे ये। सिमिलरली 4 कॉमन लोगे यहाँ पर आप, तो 4 कॉमन लोगे तो y स्क्वायर माइनस 2y, सिमिलरली 4 ऐड करोगे 4 दोनों तरफ, तो यहाँ पे 4 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइड लगा दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, y माइनस 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड इलिप्स कौन सा फॉर्म का है, ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। ये चाहो तो आप इधर कैपिटल एक्स ले सकते हो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लो ताकि दोनों से डिफरेंट लगेगा कुछ, है ना। तो अब देखो फ्रेंड यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट इसको सोल्व करने जाते हो तो ये इससे जो इजी कैलकुलेशन, इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पैराबोला और ये जो इलिप्स मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि जो ओरिजिन है उसको 1,1 पे शिफ्ट करने के बाद ये वाले पैराबोला और इलिप्स मिलेंगे आपको। तो 1,1 पे शिफ्ट करने के बाद आप निकालो या स्टैंडर्ड का निकालो तो एरिया तो सेम ही आना है, तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे ध्यान रखना कि शिफ्टिंग करने से 1,1 को यदि ओरिजिन पे शिफ्टिंग कर दिया या बिना शिफ्टिंग के यदि हम एरिया निकाले तो दोनों का एरिया सेम ही रहेगा, तो इससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। देखो अब दोनों के स्टैंडर्ड है तो आपको फटाफट से कर्व बन जाएंगे। अब इसका शक्ल कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये शक्ल इस तरीके से बनेगा, ये एलिप्स कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा ये एलिप्स, ठीक है। अभी आपको स्मॉलर वाला एरिया चाहिए तो वो मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे कि ये वाला एरिया बताओ, ये लार्जर है बाकी तो स्मॉलर वाला एरिया चाहिए आपको, तो मतलब ये वाला एरिया निकलवा रहा है। तो अब फटाक से क्या करो, आप दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3/4x, वो उठा के यहाँ पुट कर दो, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पर और ये 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3/4x
इक्वल टू 1, तो यहाँ से सोल्व कर लो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/4x, यहाँ पुट कर दिया, ये आ जाएगा -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ से x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है ना, ये x इक्वल टू 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट तो बताइए आपको, ये तो 2 है, 2,0 है ना, एलिप्स से डायरेक्ट दिख रहा है, ये 2,0 होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा टोटल 2 टाइम्स, है ना, अपर अपर निकाल लो, उसको 2 टाइम्स कर देना, 2 टाइम्स 0 से 1, 0 से 1। अब देखो 0 से 1 में कौन सा कर्व है, ये पैराबोला है, तो यहाँ पर पैराबोला क्या है आपका, √3/4x आ जाएगा, ये √3/4 इंटू √x आ जाएगा dx प्लस, अब देखो आगे क्या करना है 1 से 2 में, अब 1 से 2 में किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका एलिप्स का होगा, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको ट्वाइस कर देना, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट हमने नया सीखा है, वो क्या कॉन्सेप्ट सीखा है कि शिफ्टिंग करने से, जो ओरिजिन की शिफ्टिंग होने से एरिया पे इफेक्ट नहीं आता है, और ये कैलकुलेशन काफी हद तक छोटी कर देता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे कैलकुलेशन काफी छोटी जाती है। तो कई बार आपके पास क्वेश्चन को टीडीएस करने के लिए क्या करते हैं, वो ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, जैसे एलिप्स है, इलिप्स को शिफ्ट करके दे दिया और एक लाइन दे दी, तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड इलिप्स ही मान लो उसको, और ये लाइन का एरिया, तो सपोज करो आपसे ये वाला एरिया पूछ लिया है ना, ये वाला एरिया पूछ लिया, तो आप स्टैंडर्ड इलिप्स कैलकुलेट कर लो, और आप क्या करो, जैसे इस तरह से फिगर ढंग से नहीं बना, जैसे ये वाला एरिया पूछ लिया आपसे, और यहाँ पर क्या किया उसने उसने जो है शिफ्टिंग करके दे दिया एलिप्स, तो आप स्टैंडर्ड इलिप्स मानो, और इसमें स्टैंडर्ड इलिप्स में से आपसे ये वाला एरिया पूछा है, तो ये ट्राइंगल का एरिया रिमूव कर दो, तो आप फटाक से ये वाला एरिया निकाल लोगे। तो शिफ्टिंग करने से क्या होता है, क्वेश्चन टीडियस बन जाता है, लेकिन यदि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाक से उसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, इनिक्विटी वाला। देखो ये जेईई मेन में काफी पूछा जा रहा है इनिक्विटी वाला क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिक्विटी वाले ग्राफ कैसे बनते हैं, बस सिंपल ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर आपको पॉइंट सेटिस्फाई करा के चेक कर लेना है कि इसका रीजन जो होगा वो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर कर्व कौन कौन से हैं, पहला जो कर्व है वो है y ग्रेटर देन √x, x ग्रेटर देन माइनस √y, और एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। इससे जो बाउंडेड एरिया पूछा है, तो इसका फोटो कैसे बनेगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना, यहाँ पर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला है ये, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पैराबोला है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ये वाला पैराबोला, बट अब ऊपर ऊपर वाला लेना है आपको, क्यों, क्योंकि जो y है वो किसके इक्वल है, √x के इक्वल है, तो हमेशा y पॉजिटिव ही होगा, तो इतना इतना पैराबोला वाला पार्ट ही आएगा। सिमिलरली इसके अंदर कौन सा ग्राफ बनता है, अपवर्ड बनता है, लेकिन आपको नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये वाला एरिया ही आएगा इतना इतना। अब देखो आपको ग्राफ क्या बनाना है, इक्विटी वाले बनाने हैं, तो आपको पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखने पड़ेंगे। लेट्स अज्यूम मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर 0,1 ले लेता हूँ, तो 0,1 यदि पॉइंट लेता हूँ, तो 1 यहाँ पुट करोगे, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके इधर इधर वाला ऊपर वाला एरिया है। सिमिलरली 1, जो 0,1 है, 0,1 वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके भी इधर इधर वाला एरिया है। अब एक सर्कल भी दे रखा है यहाँ पर आपको, तो तीनों से बाउंडेड एरिया, अब देखो इन दोनों का एरिया कौन सा है, ऊपर ऊपर वाला है, और इस सर्कल से अंदर मिला के एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा टोटल, ठीक है। मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है कुल मिला के। अब देखो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे फ्रेंड, यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप सिंपल जो इंटीग्रेशन से निकालना चाहोगे थोड़ा सा बड़ा जाएगा ना, उससे निकाल सकते हो। आप क्या करो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, अब यहाँ से यहाँ तक कर दो अपर माइनस लोअर, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कर दो अपर माइनस लोअर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड, जो दो पैराबोला गिवन है आपको, है ना, एक पैराबोला इस टाइप का गिवन है, और एक पैराबोला है वो इस टाइप का, पूरा बना लेते हैं अभी कुछ देर के लिए इसको, है ना, आधा आधा ही है वैसे पैराबोला, ऐसे इस तरह का गिवन है। तो ये जो पैराबोला y एक्सिस के ऊपर एरिया बनाएगा, और ये जो x एक्सिस के ऊपर बनाएगा, सेम एरिया बनाते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक ग्राफ है y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, ये सिमेट्रिक ग्राफ है y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, तो जो ये जितना एरिया बनाएगा ऑन द x एक्सिस, उतना एरिया ये बनाएगा ऑन द y एक्सिस के ऊपर। तो जितना इसने एरिया बनाया होगा ये वाला एरिया, इसको मैं यदि OAB नाम बोल दूं, ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं इसका, और एक ये एरिया बोल दूं मैं OPQ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये वाला एरिया सपोज करो पूरा पैराबोला बनता, तो ये सिमेट्रिक से इतना इतना इक्वल होता, और ये किसके इक्वल होता, इसका इधर वाला एरिया इसके नीचे वाले एरिया के इक्वल होता। तो ये जो एरिया है OAB, एरिया ऑफ OAB इक्वल टू होगा एरिया OPQ के,
ओ पी क्यू के, तो जिसका एरिया लैम्डा है तो ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब ये पूरा एरिया कितना है, सर्कल का 1/4 है, सर्कल का एरिया कितना है पर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 मतलब ये पूरा एरिया आ गया, इसमें से लैम्डा माइनस करोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, तो इतना इतना एरिया कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो आपको शेडेड एरिया चाहिए, ये अपने आप में लैम्डा इसको ऐड कर दो तो पाई बाई 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, तो ये एरिया कितना आ गया फ्रेंड, ये पूरा एरिया आ गया पाई बाई 2। तो कितना एरिया है, जो शेडेड एरिया है वो पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये इजीली आपसे सॉल्व कर लिया यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट का यूज करके। टीडीएस उतना कैलकुलेशन करते तो उससे भी लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम ही आता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड डिवाइडिंग द कर्वीलिनियर ट्रायंगल। कर्वीलिनियर ट्रायंगल मतलब जिसकी साइड कैसी हो, कर्व जैसी हो ना, with vertex at the origin bounded by the curve this and y equal to 0 and x equal to 1 into parts of equal area। तो आपको करना है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, ओरिजिन से पास होती है वो लाइन, और क्या कर रही है, कर्वीलिनियर ट्रायंगल जो कि वर्टेक्स उसका एक ओरिजिन है, और कहाँ से बन रहा है वो कर्वीलिनियर ट्रायंगल, y इक्वल टू 2s माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 0 ये लाइन, ठीक है। y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 बोले तो क्या होगा, x एक्सिस है ना, x एक्सिस और x इक्वल टू 1 ये लाइन x इक्वल टू 1, और इस कर्व से, तो कर्व की शक्ल कैसे बनेगी, देखो ये कर्व की शक्ल ऐसी बनेगी पूरी, ये 0 और 2 इसके दो रूट है, तो आपको तो लेकिन 1 1 इतना इतना ही चाहिए, तो ये इतना इतना एरिया ले लो आप, है ना, ठीक है। ये पॉइंट है 1 1 पर वैल्यू इसकी 1, तो इसको कोई लाइन है जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है ना, तो ये एरिया और ये एरिया क्या है, इक्वल है। तो क्या करना है आपको, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब लाइन यदि ओरिजिन से पास हो रही है तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू mx बोल सकते हो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फ्रेंड, यदि x 1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 है ओरिजिन। तो देखो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी m है यहाँ पर, इक्वल टू मॉड। अब देखो ऊपर ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव भी होगा, है ना, यहाँ पर ऊपर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, है ना, ये एरिया है वो इस एरिया के इक्वल है। तो ये जो शेडेड एरिया ये कितना हो जाएगा, अपर माइनस लोअर हो जाएगा, ये 0 से 1 में, 0 से 1 में अपर, अपर कौन सा है, अपर कौन है यहाँ पर, कर्व है, तो ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कौन है, लाइन है, माइनस mx dx हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अब मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा m/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करके एम क्यू निकाल लो, एम क्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो m/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस m/2, ये इधर आके m हो जाएगा, तो m इक्वल टू आ गया 2/3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा था आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2/3x, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, है ना, एक तो सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया हुआ है, एंड द लाइन x इक्वल टू y बिलो x एक्सिस, है ना, बिलो x एक्सिस निकालना है। तो अब देखो सर्कल ये रहा आपके पास, एक सर्कल है, एक सर्कल गिवन है यहाँ पर आपको, एक पैराबोला गिवन है, पैराबोला डाउनवर्ड वाला है, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला है। ये पॉइंट निकाल लो, तो ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या एक काम करो, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 इधर से कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर के इक्वल, तो 2y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर अज्यूम कर लो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको इसके फैक्टर कर लो, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t प्लस 4 माइनस 2t प्लस 4, तो t किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के, तो -4 तो होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ गया। मतलब ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये होगा -√2, एक्स कितना होगा, जब ये एक्स स्क्वायर एक्स की जगह -√2 पुट करोगे यहाँ पर, तो -√2 आएगा, तो y भी कितना आएगा, -√2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर x की जगह जब -√2 पुट करोगे तो y भी कितना आएगा, या प्लस √2 पुट करोगे तो भी कितना आएगा, -2√2 आएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया।
अब एक लाइन है वो भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन इस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, चेक कर लो। y इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये प्लस माइनस रूट 2 आ गया, मतलब इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, ठीक है। अब ये इसको पैराबोला को कहाँ पुट करे, कट करेगी, तो x इक्वल टू वाई यहाँ पुट करोगे तो वाई स्क्वायर तो 0 पर कट करेगी एक, तो ये ठीक है, ओरिजिन पे कट करती हुई जाएगी, है ना। और आगे कहाँ कट करेगी, इस तरीके से चलती हुई जाएगी, है ना। एक्स इक्वल टू आगे जाके फिर कट करेगी, ये देखा था हमने रूट 2 पे आके। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए फ्रेंड, यहाँ पर तीनों कर्व से बाउंडेड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। अब देखो ये जो एरिया है दो कर्व से बाउंडेड है, ये जो एरिया देखो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस, और ये इस लाइन से, इस सर्कल से और इस पैराबोला से, तीनों से बाउंडेड एरिया, आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब देखो ये वाला एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये एक काम करो, सर्कल का एरिया निकाल लो इतना इतना, उसमें से ये लाइन वाला माइनस कर देना, ये नीचे लाइन है, लाइन से ही माइनस कर देना, और उधर से एक कर्व का माइनस कर देना। तो देखो मैं एरिया के लिए करूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा मेरा, माइनस रूट 2 से रूट 2 तक सर्कल का एरिया। तो इससे आपके पास ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन है ना, ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया यहाँ से, ये एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया। तो माइनस रूट 2 से रूट 2 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस, अब देखो इस लाइन से जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, माइनस रूट 2 से 0, लाइन है यहाँ पर x dx। अब यहाँ मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आएगा। सिमिलरली माइनस 0 से रूट 2, 0 से रूट 2, 0 से रूट 2 में कर्व का एरिया, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 डी एक्स, यहाँ पर भी मोड आएगा ये। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एरिया आपके पास, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स बाई 2 रूट 4 माइनस, अच्छा ये एक इवन फंक्शन है, इसको 2 टाइम्स कर सकते हो आप, है ना, इवन फंक्शन है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो आप। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 से रूट 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक बार लिख लेते हैं पूरा, जी माइनस रूट 2 से 0 एक्स डी एक्स, मोड आएगा बाहर, माइनस 0 से रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 डी एक्स, इसके बाद भी मोड आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस यहाँ पर आपको, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, फाइनल आंसर क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, एक्स बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट पुट करोगे तो रूट 2 से 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो 0 से माइनस रूट 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2 बाहर 3 एक्स क्यूब माइनस एक अंदर ही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट पुट करोगे रूट 2 से 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एरिया, 2 टाइम्स रूट 2 यहाँ पुट करोगे तो रूट 2 बाई 2, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये रूट 2 ही आएगा अगेन, प्लस 4 बाई 2 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 0 और ये 2 जाएगा तो 1 आएगा, है ना, माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2 का क्यूब 2 रूट 2 आएगा, रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बाई 3 आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्लस का 2 बाई 3 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो बाहर माइनस है लेकिन, तो माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 4, तो पाई आ जाएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड माइनस 4 बाय माइनस 3 और 2 5 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पाई प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, पाई प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और कुछ 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड यहाँ पर। इन द एडजेसेंट ग्राफ ऑफ 2 फंक्शन, 2 फंक्शन के आपको एडजेसेंट ग्राफ दिए हुए हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, देखो ये एक y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व चल रहा है, और दूसरा है y इक्वल टू साइन एक्स, एक साइन एक्स का कर्व दिया हुआ है यहाँ पर आपको। इंटरसेक्ट करते हैं a कोमा एफ ए पर, अब a कोमा एफ ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पाई कोमा 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 2 पाई कोमा 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व साइन एक्स बिटवीन, अच्छा इसको A1 बोल दिया है, जो 0 से A के बीच का एरिया है इसको A1 बोल दिया, दोनों कर्व के बीच का, A से पाई के बीच का एरिया को A2 बोल दिया, और पाई से 2 पाई के बीच के एरिया को A3 बोल दिया इन्होंने। क्या करना है यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है, फंक्शन f(x) निकालना है, और यहाँ पर आपको a डिटरमाइन करना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले a निकालते हैं, तो इसके लिए आपको क्या गिवन है कि जो A1 एरिया है वो है 1 माइनस साइन ए प्लस a माइनस 1 कॉस ए। अब देखो A1 एरिया अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर। देखो A1 एरिया अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 से 1 के अंदर अपर माइनस लोअर। अब अपर कर्व कौन सा है यहाँ पर, अपर कर्व यहाँ पर इसकी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये तो y इक्वल टू एफ एक्स और ये साइन एक्स है, तो यहाँ पर अपर साइन एक्स है, माइनस लोअर कर्व कौन सा है, ये एफ एक्स है। हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन एफ एक्स लिख देते हैं अभी हम इसको, डी एक्स इक्वल टू, ये कितना गिवन है यहाँ पर आपको, ये गिवन है 1 माइनस साइन ए प्लस a माइनस 1 इंटू कॉस है। अब यहाँ पर आपको a चाहिए, तो a के लिए निकालने के लिए क्या करो, दोनों तरफ आप लेबनीज लगा दो। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो a को यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन ए माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, एक्स से ए पुट जाएगा, ए का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में 1 होगा, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन ए तो माइनस कॉस ए प्लस ए माइनस 1 इंटू साइन ए का कॉस ए का माइनस साइन ए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ए किया है, तो लेबनीज लगा दिया एक तरीके से मैंने यहाँ पर। तो यहाँ ये cos a का माइनस साइन है, अब a माइनस 1 का a माइनस 1 cos a एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, साइन ए माइनस एफ ए इक्वल टू a माइनस 1 इंटू माइनस साइन है, तो माइनस a साइन ए प्लस साइन ए, ठीक है। ये साइन ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ ए आ गया आपके पास a साइन ए, एफ ए आ गया a साइन है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, एफ एक्स हो जाएगा x साइन एक्स। तो ये 5 होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एफ एक्स कैसे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको एफ एक्स निकालना था, हाँ एफ एक्स निकालना था आपको, इसको निकालने के बाद ए निकालना है ना, ए निकालना, ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का, तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर लो, एक के एक्स साइन एक्स और एक के साइन एक्स, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, ये वाले सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, और यहाँ से क्या आ रहा है x इक्वल टू 1, तो वो कौन सा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला। तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 हो गई। अब क्या करना है आगे आपको a1 a2 a3 निकाल लेना, तो a1 a2 a3 आई होप आप इजीली निकाल लोगे। जब आप a की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पर, जब a1 एरिया जो है इसमें a की जगह 1 पुट करोगे, f की जगह x साइन x पुट करोगे तो a1 एरिया आ जाएगा। सिमिलरली a2 में अपर माइनस लोअर कर देना, a3 में अपर माइनस लोअर जब करोगे तो बाहर मोड लगा देना है, ठीक है। आई होप आगे वाला पार्ट आप खुद से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड द एरिया कंटेंट बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द कर्व, ठीक है। इससे क्या हो रहा है फ्रेंड, टू आर्म्स बन रहे हैं, टू कर्व के जो टू आर्म्स है उनके बीच का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये दो कर्व कैसे हैं, दो आर्म कैसे मिलेंगे आपको इस एक कर्व से, तो इस देखो ये जो कर्व है ये y माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, y माइनस एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस एक्स पावर 3/2 लिख सकते हो। यहाँ से दो कर्व क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x प्लस, जब साइन लोगे आप तो हो जाएगा x पावर 3/2, इससे एक आर्म मिलेगा, और आपको इन दोनों आर्म से बाउंडेड एरिया निकालना है, एक माइनस साइन लेने पे आएगा। तो फोर इस वाले ग्राफ को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ आप जब बनाने जाओगे, तो देखो जब ग्राफ बनाने जाओगे तो जो कर्व है x प्लस एक्स पावर 3/2, ये कैसा कर्व है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो एक बार, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस 3/2 एक्स पावर हाफ, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये 3/2 है ना, ये 3/2 आएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा इसका जो रूट एक जीरो है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और जीरो इसका एक रूट है, तो ठीक है ये जीरो से बढ़ता हुआ चलता जाएगा आगे, है ना। हमें नहीं पता कर्व कैसा एक्चुअली में, लेकिन इतना पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस वाले कर्व की बात करें तो इसके जो रूट है वो एक तो x इक्वल टू 0 ही है, और एक x इक्वल टू 1 है, मतलब 0 और 1 पर ये कट करेगा x एक्सिस को। अब ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, बीच में मिनिमम वैल्यू लेगा, कैसे चलेगा इसका, इसके लिए अब डिवाइड dx निकालोगे आप, वो कितना आ रहा है इसका 1 माइनस 3/2, ये आएगा x पावर हाफ आएगा, ठीक है। इसको इक्वेट टू 0 करोगे और इस पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे, तो ये आप देखोगे यहाँ पर डिवाइड बाई dx को 0 करो तो वो क्या आएगा, यहाँ से 1 इक्वल टू 3/2 रूट एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/9। तो इस पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब इसका कर्व कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है, इसका कर्व कुछ चल रहा होगा इस तरीके से जा रहा होगा, है ना। ये और तो ये कट करेगा नहीं, 0 पर कट करेगा और 4/9 पर मैक्सिमम वैल्यू लेगा और फिर 1 पर कट करेगा इसको, ठीक है, इस तरीके से चलेगा।
तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक का एरिया है ना, दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया ये निकालना है। अब देखो बेहद इजी है ये, तो अपर कौन सा कर्व है, अपर है ये वाला और लोअर कौन सा है ये वाला, तो 0 से 1 में अपर माइनस लोअर करना है। अपर कर्व कौन सा है फ्रेंड, यहाँ पर x प्लस एक्स पावर 3/2 माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कौन सा है यहाँ पर x माइनस एक्स पावर 3/2 dx। इसको सोल्व कर लेना है, फाइनल आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपको लेट ए एम, मतलब एरिया जो है वो m का फंक्शन है, बी एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अंडरलाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 और पैराबोला। मतलब ये जो एम है आज ये वेरिएबल एरिया है फ्रेंड, m का एक फंक्शन है ये, तो ये कौन सा एरिया है, ये बाउंडेड बाय पैराबोला और इस लाइन के जो बाउंडेड एरिया है। और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फाइंड द लीस्ट एरिया एम, एम की लीस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नया है, यहाँ पर जो एरिया है वो वेरिएबल एरिया निकल के आएगा। तो हम देख लेते हैं ये एरिया होगा क्या। ये एरिया है क्या यहाँ पर, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन दिस है ना, इस लाइन और इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया। अब देखो पैराबोला की शक्ल आप देखोगे तो वो क्या है, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसके रूट क्या होंगे, x इक्वल टू -3 होगा और x इक्वल टू 1 रूट होगा। तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी पैराबोला की, ये शक्ल बनेगी -3 और 1 पर। ठीक है, इस तरीके से ये शक्ल बनेगी पैराबोला की, ये -3 और ये 1। अब एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 1, ये लाइन कहाँ से पास होगी, 0,1 से पास होगी। अब ये लाइन हो सकता है इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, लेकिन एरिया हमेशा अपर माइनस लोअर ही होगा। तो लेट्स अज्यूम मैं मान लेता हूँ ये लाइन की फोटो कुछ इस तरीके से बन रही होगी है ना, ये चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, एरिया अपर माइनस लोअर ही करना है आपको। लेकिन आपको देखो एरिया निकालना है तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे यहाँ पर। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं पता, लेट्स अज्यूम इंटरसेक्शन पॉइंट है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब दोनों को सॉल्व कर लो तो अल्फा बीटा की कुछ वैल्यूज आपको निकल के आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पूरी तरीके से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये इन टर्म्स ऑफ m दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, जो कि आगे जाके हमें हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस m और -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके इसके जो दो रूट्स है वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा, ये x है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ b, तो ये m-2 हो जाएगा, और एक अल्फा इंटू बीटा निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एरिया होने वाला कितना है, एम जो फंक्शन है वो क्या होगा यहाँ पर आपके पास, एम फंक्शन हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा, अपर माइनस लोअर, अपर कौन है mx प्लस 1 लाइन है अपर, तो mx प्लस 1 माइनस कर्व, कर्व क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर आपको, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इंटीग्रेशन करने से पहले am इक्वल टू अल्फा से बीटा, यहाँ पर क्या क्या आएगा फ्रेंड, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक आएगा mx और ये m x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा m-2 आ जाएगा एक, ठीक है, एक आ जाएगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये एम जो है वो इस एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो एम आ जाएगा यहाँ से निकल के, इसको सॉल्व कर लो, -x³/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से x²/2, तो ये x²/2 m-2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 4x आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दो बीटा से अल्फा, बीटा अल्फा। ठीक है, एम क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 1/3 माइनस बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब आ जाएगा यहाँ से, प्लस 1/2 m-2 बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4 बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हो यहाँ से, बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा -1/3 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 1/2 m-2, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कॉमन आया तो बीटा प्लस अल्फा बचेगा इधर, और यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड, केवल 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर आपको कि इन दोनों का यूज करना है यहाँ पर आपको, है ना। तो इन दोनों का यूज करोगे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करके आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एम फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये बीटा माइनस अल्फा है, इसको लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट के अंदर बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर मतलब m-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा चाहिए तो -4 अल्फा बीटा आ जाएगा, तो -4 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +16 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या किया है मैंने यहाँ पर किया है, बीटा माइनस अल्फा को लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। तो ये आप -4 यहाँ पुट करोगे अल्फा बीटा तो +16 आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब अंदर क्या आ जाएगा -1/3। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब अल्फा बीटा ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ही बन जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा m-2 होल स्क्वायर। एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तो -4 तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/2 m-2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, m-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये +4, ठीक है। आगे इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये m-2 होल स्क्वायर प्लस 16, 3 2 6 एलसीएम बाहर आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये -m-2 होल स्क्वायर। अच्छा 6 एलसीएम में तो 2 टाइम्स आ जाएगा ये -2 माइनस ये 8 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3m-2 होल स्क्वायर प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप और आगे कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड यहाँ से 1/6 रूट m-2 होल स्क्वायर प्लस 16, ये आ जाएगा यहाँ से एक बार सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से 2 जाएगा तो m-2 होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस 16। अब देखो ये एक हाफ पावर और ये 1 पावर है और ये हाफ पावर, तो ये 3/2 पावर हो जाएगा 1/6 m-2 होल स्क्वायर प्लस 16 होल पावर आ जाएगा 3/2। तो देखो यहाँ से ध्यान से ये लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट कब होगा जिस दिन m=2 होगा। तो आपसे भी पूछ सकता था कब लोएस्ट होगा m=2, और लोएस्ट वैल्यू होगी क्या यहाँ पर m=2 पुट करोगे तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा 4 पावर क्यूब 64/3, मतलब कितना आंसर आ जाएगा इसका 64/6 मतलब 32/3 फाइनल आंसर हो जाएगा। और कब मिलेगी m=2 पर मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कर्व y = fx passes through the origin and lies entirely in the first quadrant, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व और कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। थ्रू एनी पॉइंट px, y on the curve lines are drawn parallel to the coordinate axis. If the curve divide the area formed by this line and coordinate axis in m/n then show that this, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर आपको, लेट्स अज्यूम कोई भी एक कर्व है, ओरिजिन से पास हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ये कोई रैंडम कर्व चल रहा है, इसके ऊपर कोई पॉइंट px, y से हमने पैरेलल एक्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इससे जो एरिया मिल रहा है ना ये px, y, इससे जो ये कर्व जो इन दोनों लाइन से जो एरिया को डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो m/n या n/m लेके ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको, है ना। प्रूव करना है कि ये जो fx आएगा यहाँ पर ये इसके इक्वल आएगा ना, ये प्रूफ दैट करना है, ये शो दैट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ये प्रूव करने के लिए आपको ये गिवन है कि जो रेशियो है ये m/n है, तो इसका यूज करते हुए चलो आप एक इक्वेशन लेते हो, चलो और हम ये प्रूव कर देंगे कि एरिया ये जो फंक्शन है fx से निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखो ये एरिया का रेशियो m/n है। अब देखो ये वाला एरिया कितना होगा, यहाँ पर ये वाला एरिया होगा, ये होगा 0 से ये पॉइंट x है ना, तो ये 0 से x, अच्छा ये कर्व क्या है fx dx हो जाएगा, है ना, y fx dx है अपॉन ये वाला एरिया कितना हो जाएगा। अब पूरा एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो तो ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से x fx dx इक्वल टू ये रेशियो आपको गिवन है m/n। ये y की जगह fx ही पुट कर दो यहाँ पर भी आप, है ना, तो आगे जाके पुट कर देना। तो इसको सॉल्व कर लो इस कैलकुलेशन को आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा 0 से x fx dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू n इक्वल टू m x y माइनस m 0 से x fx dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि fx निकालना है तो इंटीग्रेशन को रिमूव करना होगा, तो ये आ जाएगा n fx आ जाएगा, लेबनिज से कर दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा y प्लस जिस दिन आप x का करोगे तो x तो कर दिया यहाँ पर, x y का करोगे तो dy/dx आ जाएगा यहाँ पर माइनस m fx आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा ये n fx, अब y तो fx ही है फ्रेंड यहाँ पर, तो m fx आ जाएगा यहाँ पर प्लस m x, अब dy/dx बोले तो f' बोल सकते हो इसको, माइनस m fx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है आपके पास, यहाँ से कैलकुलेशन क्या आ रहा है फ्रेंड, यहाँ से n/m अपॉन x f' अपॉन fx, ठीक है। यहाँ से आपको fx चाहिए तो f' अपॉन fx फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन f' अपॉन fx का इंटीग्रेशन हमने देखा था log fx होता है ये, ठीक है। यहाँ पर 1/x का क्या हो जाएगा n/m log x हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को लॉग, सब लॉग में तो log c ले लो उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका
इसको सॉल्व करोगे तो आप सिंप्लीफाई करोगे log एफ एक्स, तो ये हो जाएगा log x पावर n बाय n, x पावर एन एम हो जाएगा ये, x पावर n बाय m हो जाएगा ये इंटू सी, ठीक है। और ये log आएगा बाहर log ए बी से, ठीक है। log से log रिमूव कर दिया तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स पावर एन बाय एम। सिमिलरली आप एन टर्म लेते तो एम बाय एन आ जाता है ना। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड आज की डीपीपी का। आगे आपको आंसर एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने, ठीक है। थैंक यू क्लास।